जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म में 16 संस्कारों का विशेष महत्व है, जिनमें गर्भ संस्कार प्रथम संस्कार माना गया है। यह संस्कार उस समय से जुड़ा होता है जब शिशु का अस्तित्व मात्र गर्भ में ही होता है। यह न केवल भावी संतान के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की नींव रखता है, बल्कि भावी पीढ़ी को श्रेष्ठ, संस्कारी और तेजस्वी बनाने का माध्यम भी बनता है। आर्षि मुनियों के काल से ही गर्भ संस्कार को अत्यंत महत्व दिया गया है। पौराणिक ग्रंथों में अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे माता कुंती ने मंत्र बल से देवताओं का आह्वान कर उत्तम संतानें प्राप्त की। माता कौशल्या, माता देवकी और माता अनुसूया ने भी अपने गर्भकाल में विशेष नियम, आचरण और साधनाएं अपनाई थीं, जिससे उनकी संतानें मर्यादा पुरुषोत्तम योगेश्वर व तपस्वी बनी। महाभारत में वीर अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदन करना एक अनुपम उदाहरण है। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की विधि समझा रहे थे, तब गर्भ में स्थित अभिमन्यु ने उसे सुना और वही ज्ञान आगे युद्ध में काम आया। मार्कंडेय पुराण में सती मदालसा का वर्णन आता है, जो अपनी संतान के गुणकर्म और स्वभाव को पहले ही निर्धारित कर देती थी। वे अपने गर्भस्थ शिशु को दिव्य संस्कारों से भर देती थी, जिससे उनकी संतान वैसी ही बनती थी जैसी वे चाहती थी। विष्णु पुराण में प्रहलाद का उल्लेख मिलता है, जो राक्षस कुल में जन्मे, लेकिन उनकी मां गर्भावस्था में देवर्षि नारद के आश्रम में रही और विष्णु भक्ति का श्रवण किया। परिणाम स्वरूप प्रहलाद बचपन से ही विष्णु के अनन्य भक्त बन गए और अधर्म का विरोध किया। इसीलिए गर्भावस्था के समय में माता को प्रेम, आनंद, करुणा और श्रद्धा से भरे विचारों का चिंतन करना चाहिए। रामायण, भगवत गीता, गर्भोपनिषद तथा गर्भ गीता आदि का श्रवण करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आने वाले समय में आपको इस चैनल पर गर्भ संस्कार से जुड़ी अद्भुत और दुर्लभ जानकारियां प्राप्त होंगी, जो आपके और आपकी संतान के जीवन को सुखमय और आध्यात्मिक बना सकती हैं। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हर रोज गर्भ गीता का पाठ करना या सुनना गर्भवती महिला के लिए अति उत्तम माना जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको गर्भ गीता के साथ ही गर्भावस्था में सुनी जाने वाली 2 अत्यंत प्रेरणादायक और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इसके लिए गर्भवती स्त्री को एक शांत स्थान पर बैठकर शांत मन से इसका पूरा श्रवण करना चाहिए। हमारा आपसे अनुरोध है कि आपको इस वीडियो को ऐसे समय पर सुनना चाहिए जब किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना हो और गर्भ गीता और दिव्य महापुरुषों की कथाओं को बीच में रोकना ना पड़े, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता। जैसे जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की विधि समझा रहे थे, तब सुभद्रा के गर्भ में स्थित अभिमन्यु भी उसे सुन रहा था, लेकिन बीच में ही सुभद्रा को नींद आ गई और वह केवल चक्रव्यूह को तोड़कर उसमें प्रवेश करने की विधि को ही सुन पाई, जबकि वह चक्रव्यूह को फिर से तोड़कर उससे बाहर आने की विधि को नहीं सुन सकी। इसका परिणाम यह हुआ कि अभिमन्यु को सिर्फ चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान मिला, उससे बाहर कैसे आना है यह अभिमन्यु नहीं जान सका। और जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़कर शत्रुओं का वीरता से मुकाबला किया, लेकिन अधूरे ज्ञान की वजह से वह चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सका, अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सका और वीर गति को प्राप्त हुआ। इसलिए आप गर्भ गीता और पौराणिक कथा के ज्ञान को पूरा अवश्य सुनें। आप अपने दोनों हाथों को अपने गर्भ पर कोमलता से रखें, आंखें बंद करके लंबी और गहरी सांस लें और मुस्कुराकर कोमल आवाज में अपने गर्भ में पल रही अपनी संतान से कहें, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज गर्भ गीता और दिव्य महापुरुषों की बहुत ही प्रेरणादायक कथा का श्रवण कराती हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें सकारात्मक, सात्विक और दिव्य शक्ति का अनुभव होगा और तुम्हारा शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक व आध्यात्मिक विकास उत्तम रूप से होगा और तुम बहुत ही बुद्धिमान, स्वस्थ, चरित्रवान, संस्कारी और बलवान बनोगे। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे कृष्ण। आइए सबसे पहले हम गर्भ गीता का पाठ श्रद्धा पूर्वक प्रारंभ करते हैं। गर्भ संस्कार में गर्भ गीता के श्रवण का विशेष महत्व है। गर्भ गीता बहुत ही अनोखा पाठ है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, जिनमें कुल 700 श्लोक हैं और गर्भ गीता श्रीमद् भगवत गीता का ही एक भाग है। जिस प्रकार मंदिर के गर्भगृह में भगवान निवास करते हैं,
उसी प्रकार भगवत गीता का मुख्य ज्ञान गर्भ गीता में समाया है। गर्भ गीता में जीव के जन्म और मृत्यु का संपूर्ण ज्ञान समाहित है। अपने परम कल्याण के लिए हर मनुष्य को इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन के गढ़ रहस्यों को प्रकट करने वाला दिव्य प्रकाश है। यह आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष के पथ पर अग्रसर करता है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का मनन करता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ केवल आत्मशुद्धि का मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि गर्भवती माताओं के लिए अमृत के समान लाभकारी है। गर्भ गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब एक आत्मा मां के गर्भ में आती है तो मांस, मज्जा और रक्त के बीच घिरी होती है। छठे महीने में जब वह पूरी तरह विकसित होने लगती है तो उसे भारी कष्ट सहना पड़ता है। उस समय आत्मा सोचती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अधर्म किया था जो मुझे इस अंधकारमय और पीड़ादायक स्थान पर रहना पड़ रहा है। गर्भ में पल रही आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह इस मोह भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहती, लेकिन कर्मों के अनुसार उसका जन्म निश्चित होता है और ईश्वर उसकी प्रार्थना को अनसुना कर देते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, गर्भ में जीव को मृत्यु लोक से भी अधिक कष्ट भोगना पड़ता है और यह कष्ट उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। गर्भ में रहते हुए आत्मा अपने बुरे कर्मों पर पछताती है और संकल्प लेती है कि जीवन में अच्छे कर्म करेगी, लेकिन जैसे जैसे जन्म का समय नजदीक आता है वह सब कुछ भूलने लगती है। जन्म लेने के बाद उसे अपने पूर्व जन्मों की कोई स्मृति नहीं रहती और वह फिर से इस भौतिक संसार के मोह में बंध जाती है। गर्भ गीता केवल एक शास्त्र नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्पण है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथ हमें सही मार्ग दिखाता है, आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाता है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो भी प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार और मनन करता है, वह फिर गर्भवास में नहीं आता है। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और ऐसी पवित्र आत्मा को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। इसलिए हम सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। गर्भावस्था में मां संतान का भाग्य भी निर्माण करती है। इसीलिए यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती स्त्री गर्भ गीता का नित्य श्रवण करके सही चिंतन और मनन के द्वारा अपनाती है, वह गर्भावस्था के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं और अड़चनों को आसानी से पार कर जाती है। उसका गर्भस्थ शिशु श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ आचरण और शुभ संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार गर्भावस्था के दौरान गर्भ गीता को रोज पढ़ने या सुनने से एक श्रेष्ठ और संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। गर्भ गीता भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन के मध्य एक ऐसा दिव्य संवाद है जिसमें अर्जुन उत्सुकतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक प्राणी मात्र के कल्याण हेतु अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे बताएं कि प्राणी जब गर्भ योनि में आता है तो वह अपने किस गुण दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे भगवान, कृपया करके मुझे यह बताएं कि वह कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले, हे श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है जो संसार में क्रियान्वित रहते हैं। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं, वे संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं है। आठों प्रहर वह माया को ही मांगता है। इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर
भौतिक संसाधनों के बंधनों में बंध जाती है। वह अपना मुख्य उद्देश्य, जो कि मात्र ईश्वर की प्राप्ति है, उसे भूलकर परिवार, पुत्र, पुत्री, सगे संबंधियों आदि के मोह में फंसकर रह जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इन सभी में फंसे होने के बाद जब जीव का अंतिम समय आता है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही सोचते हुए प्राण त्यागता है। ऐसा इस कारण होता है कि मानव जाति कभी संतुष्ट नहीं होती, उसे सदैव कुछ और की चाहत बनी रहती है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता रहता है तथा यह चक्र निरंतर चलता ही रहता है। मनुष्य संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है, परंतु भगवान की भक्ति से विमुख हो जाता है। इसलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन, मरण और गर्भ के दुख को भोगता है। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति पाना तो बहुत कठिन है। बड़े बड़े आर्ष मुनि भी इससे पार नहीं पा सके तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यह 5 ऐसे शत्रु हैं जिससे मानव दिन रात जूझता रहता है। कृपया करके यह बताइए कि साधारण मनुष्य इनसे छुटकारा पाकर अपना मन किस प्रकार प्रभु की भक्ति की ओर मोड़ सकता है, क्योंकि यह मन तो मदमस्त हाथी की भांति है जो कभी टिक कर नहीं रहता। इसकी गति वायु के वेग से भी अधिक तीव्र है। हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए, अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिनसे मन को भक्ति में लगाया जा सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है और तृष्णा इसकी शक्ति है। मन इंद्रियों के वश में रहता है। जिस प्रकार मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक के समान हो जाता है। उसका मन सदैव व्याकुल ही रहता है तथा कभी भी शांत नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रमते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वे सन्यासी व वैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तप या वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे हैं, मैं उन्हें ही दर्शन देता हूं। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की पत्नी की मृत्यु अल्प आयु में ही हो जाती है, पिता के जीवित रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है, और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे चुकाता नहीं है, वह इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप हैं। अर्जुन ने फिर पूछा, हे कृपा निधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझा ढोने वाले गधे का जन्म पाता है? स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है? मनुष्य किस कुकर्म के फल स्वरूप जघन्य पशु बनता है? श्री भगवान कहते हैं, हे धनुर्धारी, जो मनुष्य कन्या अथवा स्त्री को बेचने का कार्य करता है अथवा जो कन्यादान करता है और इस कन्यादान का मूल्य लेता है, वह हमेशा भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है। जो अभक्ष भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरा पान करता है और दूसरों को प्रताड़ित करता है, वह गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है, वह भाग्यहीन स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेता है, बाद में भगवान को दान करता है, भोग लगाता है, वह बिल्ली या शुक्र की योनि में जन्म लेता है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृपा निधान, इस संसार में जिन प्राणियों को आपने सुवर्ण दिया है,
उन्होंने कौन सा पुण्य किया है, और जिन प्राणियों को आपने धन धान्य प्रदान किया है और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। इस संसार में आपने किसी को तो इतना सुंदर बनाया है और किसी को इतना कुरूप, किसी को धनवान बनाया, किसी को निर्धन, ऐसा क्यों है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जो उत्तम रीति नीति से किसी सुपात्र को स्वर्ण दान करता है, वह उत्तम वाहन और धन्य धान्य प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्यादान करते हैं, वे उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्न दान किया है, उनका स्वरूप सुंदर होता है, और जिन्होंने विद्या दान किया है, वे विद्वान होते हैं। जो संतों की सेवा करते हैं, वे धनवान व पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कौन्ते, जब प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाता है, तब वह सांसारिक बंधनों के मोह में आसक्त हो जाता है। वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है। संसार के समस्त बंधन नाशवान है। यही जानकर विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। वह जानता है कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश तथा मान सम्मान सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना परमात्मा की इच्छा से ही घटित होती है। यही कारण है कि विवेकी जन दुख या सुख, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, समान भाव से रहते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। इस संसार में सभी वस्तुएं नश्वर हैं, केवल मेरी भक्ति ऐसी है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, मनुष्यों में शारीरिक रोगों जैसे रक्त विकार, खंड, वायु अंधता तथा अपंगता आदि का क्या कारण है। यह रोग क्यों होते हैं, बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाते हैं, वे क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्रशील, संयम रहित, खंड, वायु जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती, वह संयम रहित, ज्योतिहीनता जैसे विकारों से ग्रस्त रहती है। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे धनुर्धारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। हे पार्थ ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष, जो ईश्वर की भक्ति और परोपकार में लगा हो, उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए अपने गुरु की देखरेख में ही मेरी पूजा करें। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा वह आजीवन मृत्यु लोक में भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वह ब्राह्मण जगत गुरु है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो, उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। उसके सभी कार्य निष्फल हैं। ऐसा व्यक्ति कुकर, शुकर, गर्दब, काक इन योनियों को पाता है। वह अजगर सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। हे कौन्ते गुरु, दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी गर्भ गीता में अंकित हमारे इस संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे, वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक लोक की 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी प्रसंग को गर्भ गीता के नाम से जाना जाता है। एक सुशील, ज्ञानी और संस्कारी संतान प्राप्ति करने के लिए अब अपने गर्भस्थ शिशु को सतयुग के समय की एक बहुत ही प्रेरक और दिव्य कथा सुनाएं, जिसके लिए हम आपको सतयुग के उस समय में लेकर चलते हैं जहां प्रदेश के राजा उत्तानपाद रहते थे। उनकी 2 रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति।
सुरुचि बहुत सुंदर थी और राजा को बहुत प्रिय भी थी। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए सुरुचि रानी का पुत्र उत्तम भी अपने पिता राजा उत्तानपाद का दुलारा था। राजमहल के बाहरी हिस्से में दूसरी रानी सुनीति रहती थी। उनका स्वभाव महापुरुषों जैसा था। वे धर्म मार्ग पर चलती, सभी के प्रति दया, प्रेम, करुणा का भाव रखती और ऐसा ही आचरण देखकर उनका पुत्र ध्रुव बड़ा हो रहा था। एक दिन सुबह का समय था। भगवान सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे पूरे प्रदेश को प्रकाशित कर रहा था। सभी बच्चे घर के बाहर अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल कर रहे थे। भीतर राज दरबार सजा हुआ था। राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे। वे अपनी गोद में बैठे पुत्र उत्तम को दुलार रहे थे। उसी समय खेलते खेलते ध्रुव भी महल में प्रवेश करता है। पिता को देखकर उसका मन भी ललचाया। वह अपने पिता की गोद में बैठने और उनका प्यार पाने के लिए लालायित हो गया। वह भी अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ राजा के पैरों पर रखा ही था। वह बैठने का प्रयास कर ही रहा था कि पिता उसे भी दुलार दें। इससे पूर्व ही सुरुचि रानी ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। रानी बड़े क्रोध से बोली, तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो। तुम अभाग्य हो। तुम्हें पूरे जीवन पुण्य करने होंगे ताकि तुम अपना भाग्य बदल पाओ और मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य पा सको। तभी तुम पिता का प्रेम और दुलार पा सकते हो। राजा उत्तानपाद को थोड़ा बुरा लगा, पर वे अपनी प्रिय रानी के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सके। ध्रुव नन्हा सा बालक अपनी सौतेली मां की बातें ठीक से तो नहीं समझ पा रहा था, पर वह इतना समझ चुका था कि सबके सम्मुख उसका अपमान हो रहा है और उसमें उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। इसीलिए वह रोता बिलखता मां पुकारता हुआ राजमहल के बाहर चला जाता है। पूजा कक्ष में बैठी रानी सुनीति अपने पुत्र की करुण आवाज सुनकर कांप गई। वह बाहर भागते हुए गई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मन ही मन किसी अप्रिय घटना का सोचकर उनका हृदय भर आया। वह धीरे से ध्रुव के दुख का कारण पूछती है। मां, पिताजी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वे मुझे अपनी गोद में भी नहीं बिठाते। वे सिर्फ उत्तम को प्यार करते हैं। मां, ऐसा क्यों? मां, मैंने क्या नुकसान किया है उनका? क्या मैं इतना बुरा हूं मां? क्या मैं इतना बुरा हूं? सुनीति कहती है, ऐसा नहीं कहते बेटा। सुनीति सब समझती थी, मगर फिर भी उस नन्हे से बालक को कैसे समझाती? क्या बताती कि क्यों उनके पिता ने उन्हें और ध्रुव को इस प्रकार का जीवन दिया है? सुनीति स्थिति को समझते हुए अपने बेटे से कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए पिता से श्रेष्ठ गोद और उच्च सिंहासन सुरक्षित रखा गया है। तुम्हें संसार के सबसे बड़े राजा की गोद में बैठना है। इस तरह कहकर वे अपने मंदिर में विराजित भगवान नारायण की तस्वीर दिखाती है। इनकी गोद, भगवान की गोद, ध्रुव की आंखों में चमक थी, पर वह अभी सिर्फ 6 साल का नन्हा बालक था। मां से उत्सुक स्वर में पूछता है, मां, मैं उन तक कैसे पहुंचूं? कैसे मैं उनकी गोद में बैठूंगा मां? मां को भी आज जाने कहां से हिम्मत आ रही थी। वह ध्रुव की सभी बातों का स्पष्ट उत्तर दे रही थी। वह कहती है, बेटा, उसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी। एकांत में रहकर सिर्फ उनका नाम जपना होगा, बस। फिर क्या था। ध्रुव तुरंत मां गोद से उतरा। अपनी मां के चरण स्पर्श करके कहता है, मां, मैं आज से ही अपनी तपस्या शुरू करूंगा। मैं एकाग्रता से नाम जपकर नारायण की गोद में बैठूंगा। मां, मैं उनकी गोद में बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूंगा। मां, तू देखना, तेरा बेटा भी सौभाग्यशाली है। वह ब्रह्मांड के राजा की गोद में बैठेगा। मां कुछ समझ पाती, इससे पहले ही ध्रुव जंगल की ओर जाने लगा। मां एकदम बिलख पड़ी। भागते हुए ध्रुव के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। जिस नन्हे से बच्चे ने राजमहल के बाहर आज तक कदम भी नहीं रखा था, वह जंगल अकेला कैसे जिएगा? क्या यह भी कोई उम्र है उसके जंगल जाने की? रानी फूट फूट कर रोने लगी, पर ध्रुव नहीं रुका। अपनी मां को समझाते हुए कहता है, मां, नारायण को पाना आसान नहीं है। तपस्या तो करनी होगी। तेरा बेटा करेगा मां, वह भी सौभाग्यशाली बनेगा। मां रोए जा रही थी और वह आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे सांझ होने लगी। रात की अंधेरी छा रही थी। ध्रुव का मन भी डर रहा था। मन कर रहा था फिर से अपनी मां के आंचल में चला जाए, उसकी गर्माहट में रोते रोते सो जाए।
पर तुरंत उसे अपनी सौतेली मां के कहे शब्द याद आ रहे थे, इसलिए वह दुगनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा था। वह कुछ समझ पाता उससे पूर्व ही कुछ स्वर सुनाई दिए। नारायण नारायण। देवर्षि नारद भगवान की इच्छा के अनुरूप ही नन्हे ध्रुव का मार्गदर्शन करने आए थे। वे बालक के दर्द को समझ रहे थे, साथ ही उसका भविष्य भी जानते थे, इसीलिए उन्होंने उसे उचित स्थान बताया और भगवान का मंत्र सिखा दिया। फिर क्या था, रात के अंधेरे में झींगुर की आवाज के साथ ध्रुव के मंत्र के स्वर भी जंगल में गूंजने लगे। धीरे धीरे ध्रुव अपनी तपस्या में लीन होने लगा। इधर राज दरबार में यह बात आग की तरह फैल गई। हर किसी ने दबी आवाज में राजा उत्तानपाद और सुरुचि की निंदा की। राजा उत्तानपाद की भी आंखें अब खुल गई थीं। उन्हें अपने मासूम से बेटे का चेहरा नजर आ रहा था। उसका मासूम चेहरा देखकर वे भी अंदर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वास्तव में वे कैसा भयंकर पाप कर बैठे हैं। इधर सुनीति का रो रो कर बुरा हाल था। आखिर राजमहल में उसके पुत्र के अलावा और था ही कौन। वह उसे बार बार याद करके बस रोती जा रही थी। राजा भी अब अपनी गलती को मानकर ध्रुव को मनाने के लिए जंगल की ओर निकल रहे थे, पर तभी उन्हें पुण्य देवर्षि मिले जिन्होंने राजा को रोक दिया। आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है। वह तेजस्वी बालक सचमुच नारायण की गोद में विराजेगा। आपके और आपके राज्य की कीर्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाएगा। उसका जन्म इसी हेतु हुआ है। इसलिए हे राजन, आप शंका ना करें, बल्कि निश्चिंत रहें। वह जल्द ही आप सभी के पास लौट आएगा। इधर ध्रुव अपनी तपस्या में लीन था। जंगली जानवरों की आवाजें, उनके सताने का भय आसपास हमेशा बना रहता। वह कभी बंदरिया के समीप उसके बच्चे को लिपटा देखता तो उसका मन भी भर आता, पर वह किसी भी कीमत पर लौट जाना नहीं चाहता था। 6 साल के बच्चे का ऐसा दृढ़ निश्चय कि अनेक प्रलोभन, अनेक भय दिखाने पर भी वह नारायण जप से अलग नहीं हुआ। 6 महीने से अकेला नन्हा बालक तपस्या कर रहा था, और उसकी चाह भी थी तो क्या बस एक बार नारायण की गोद में बैठना। इसे देखकर भगवान भी अधिक समय तक उससे दूर नहीं रह पाए। वे ध्रुव के समीप पहुंचकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हैं। ध्रुव अपनी आंखें खोलता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके सम्मुख कौन खड़ा है। चतुर्भुज रूप में स्वयं नारायण। वह बार बार आंखें बंद करता खोलता, खुद को चिमटी काटता। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है उसके साथ। भगवान उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुराते हैं, उसे तुरंत उठाकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं, मानो अब तो धरती आकाश सब फूल बरसा रहे हों। जंगल की प्रत्येक कली फूल बनकर उस पर गिर जाना चाहती हो। प्रकृति खुशी से झूमना चाहती हो। सारे पक्षी खुशी से गाने लगे हों। हवाएं मधुर स्वर में वाद्य यंत्र बजा रही हों। पूरे वातावरण में एक अद्भुत सा आनंद छा गया। ध्रुव की आंखें खुशी से टिमटिमाने लगी। वह धीरे से प्रभु से कहता है, प्रभु, अब कोई मुझे और मेरी मां को अभागा नहीं कहेगा ना। भगवान ने अपने दोनों हाथों से कसकर ध्रुव को समेट लिया। नहीं बेटा, तुम ब्रह्मांड में वह स्थान पाओगे जिसके आगे देवी देवता सप्तर्षि भी परिक्रमा करेंगे। प्रलय काल में भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी कीर्ति अनंत जन्मों तक फैली रहेगी। हर मनुष्य तुम जैसी संतान की प्राप्ति करना चाहेगा। तुम और तुम्हारी मां श्रेष्ठ गति को पाओगे। ध्रुव अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को नमन करता है। अब हम त्रेता युग के एक ऐसे विलक्षण आर्षि की बहुत ही प्रेरक और दिव्य कथा सुनते हैं, जिनकी प्रतिभा बहुत ही अद्भुत थी। यह वही महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए ही वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को पराजित करने वाले विद्वान पंडित को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। इन्हीं को मिथिलापति राजा जनक माता सीता के पिता श्री ने अपना गुरु स्वीकार किया था। इनकी वाणी और विचार आज भी समाज को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। अब हम आर्षि अष्टावक्र जी की जीवन गाथा से प्रेरणा लेने जा रहे हैं। उस काल में अनेक आर्ष अपने आश्रमों में वेद शास्त्र की शिक्षा दिया करते थे। ऐसे ही एक महान अर्षि उदालक के प्रिय शिष्य थे कहोड़, जो वेदों के ज्ञाता थे। जब कहोड़ की शिक्षा पूर्ण हुई तो अर्षि ने अपनी विदुषी और गुणवती पुत्री सुजाता का विवाह उनसे कर दिया। कुछ समय बाद सुजाता गर्भवती हुई।
वे चाहती थीं कि उनकी संतान अपने पिता से भी अधिक ज्ञानी, तपस्वी और परम विद्वान बने। इसलिए गर्भावस्था में ही वे अपने पति के साथ वेदों की शिक्षा में संलग्न हो गईं। एक दिन कहोड़ जब गर्भवती सुजाता को शास्त्र सुना रहे थे, तब उन्हें 8 बार ऐसा अनुभव हुआ कि उनके ज्ञान पर गर्भस्थ बालक तर्क कर रहा है। यह उन्हें अपमानजनक प्रतीत हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया। तू जो मुझसे गर्भ में रहते हुए ही वाद विवाद करता है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू 8 अंगों से वक्र होकर जन्मेगा। सुजाता ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और पूर्ववत अपने आहार, विचार और वातावरण को शुद्ध रखते हुए बालक के समुचित गर्भ संस्कार में लगी रही। कुछ समय पश्चात मिथिला के राजा जनक ने एक घोषणा की, जो विद्वान पंडित बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, परंतु जो हार जाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। आर्षि कहोड़ भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने गए, लेकिन वे बंदी से हार गए और परंपरा अनुसार उन्हें जल समाधि दे दी गई। जब यह सत्य सुजाता को ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुई, पर उसी समय उन्होंने एक दिव्य तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर 8 स्थानों से वक्र यानी टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। 12 वर्ष बीत गए। बालक अष्टावक्र जन्म से ही दिव्य प्रतिभा के धनी थे। एक दिन उन्होंने अपनी मां से अपने पिता की अनुपस्थिति का कारण पूछा। तब सुजाता ने उन्हें संपूर्ण सत्य बताया। बालक को गहरा आघात लगा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेंगे। उन्होंने अपनी मां से आज्ञा मांगी और मामा श्वेतकेतु को साथ लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान किया। राजा जनक के यहां उस समय एक विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा था, जिसमें देश भर के विद्वान आमंत्रित थे। अष्टावक्र जी जब सभा में पहुंचे तो उनके वक्र शरीर को देखकर सभी पंडित उनका उपहास करने लगे। स्वयं राजा जनक भी हंस पड़े। सभा के सभी सदस्यों को खुद पर हंसता हुआ देख अष्टावक्र जी भी जोर जोर से हंसने लगे। तब राजा जनक ने पूछा कि यह सब हंस रहे हैं, यह बात तो समझ में आती है, मगर तुम किस बात पर हंस रहे हो? अष्टावक्र जी बोले, मैं इस सभा पर हंस रहा हूं कि इस सभा में बैठे सब विद्वान मूर्ख और अंधे हैं, जो चमड़ी की पहचान तो करते हैं लेकिन आत्मा की नहीं। ये शरीर की वक्रता को देखते हैं पर ज्ञान के तेज को नहीं। क्या मंदिर के टेढ़े होने से भगवान टेढ़े हो जाते हैं? क्या घड़े के टेढ़ेपन से उसमें भरा जल टेढ़ा हो जाता है? वैसे ही शरीर चाहे कैसा भी हो, आत्मा तो शुद्ध, दिव्य और अपराजय है। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राजा जनक ने क्षमा याचना की और पूछा, बताओ बालक, तुम कौन हो? अष्टावक्र जी ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे उसी कहोड़ के पुत्र हैं जिन्हें पंडित बंदी ने मृत्युदंड दिया था। अष्टावक्र जी ने पंडित बंदी से शास्त्रार्थ की इच्छा प्रकट की। सभा में शास्त्रार्थ आरंभ हुआ और कुछ ही समय में अष्टावक्र जी ने अपने दिव्य ज्ञान से पंडित बंदी को पराजित कर दिया। उन्होंने कहा, सत्य ज्ञान अहंकार को नष्ट करता है, जबकि अधूरा ज्ञान अहंकार को जन्म देता है। तुमने शास्त्रों का प्रयोग विनाश के लिए किया, यह पाप है और तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। राजा जनक ने आदेश दिया कि बंदी को मृत्युदंड दिया जाए। तब बंदी ने कहा, मुझे यह दंड स्वीकार है, क्योंकि इससे मुझे मेरे पिता श्री वरुण के दर्शन होंगे। परंतु मैं जाते जाते एक वरदान देता हूं। तुम्हारे पिता कहोड़ और सभी अन्य ब्राह्मण जिन्हें जल समाधि दी गई थी, वे अब जीवित अवस्था में जल से बाहर आएंगे। सभा नदी के तट पर पहुंची और देखा कि सभी ब्राह्मण एक एक कर जल से बाहर आ रहे हैं। आर्षि कहोड़ भी बाहर आए और पुत्र से गले मिलकर अत्यंत भावुक हुए। अष्टावक्र ने अपने पिता कहोड़ को आश्रम लौटने का आग्रह किया। राजा जनक अष्टावक्र जी के अद्भुत ज्ञान और आत्मबल से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अष्टावक्र जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और जीवन भर उनसे गढ़ ज्ञान की शिक्षा ली। उनके साथ हुए संवादों का संग्रह अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें 20 अध्याय हैं और यह आज भी भगवत गीता के पश्चात सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में मानी जाती है। इस कथा से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता के गर्भ से ही संतान का व्यक्तित्व, उसका चरित्र, उसका भविष्य आकार लेता है। सुजाता चाहती थी कि उनकी संतान ज्ञानी बने,
और उन्होंने उसी अनुरूप गर्भ संस्कार किए। परिणाम स्वरूप पिता के श्राप के बावजूद केवल शरीर वक्र हुआ, ज्ञान नहीं, और उसी ज्ञान के कारण आज भी हम अष्टावक्र जी को श्रद्धा से स्मरण करते हैं। इसीलिए हम सभी माताओं से विनती करते हैं कि गर्भावस्था में केवल शारीरिक पोषण नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक पोषण भी उतना ही आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतान तेजस्वी, प्रतिभाशाली और धर्मनिष्ठ बने तो हमें गर्भ संस्कार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खड़े हो अगर गिरोह भी, तो ऐसे गिरोह कि दोबारा उठकर उसी लक्ष्य के लिए संघर्ष कर सको। कर्म से विमुख मत हो और अपनी आत्मा को सशक्त बनाओ। अपने कर्मों पर विचार करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कार्यों का विश्लेषण करता है वही सही दिशा में बढ़ता है। अक्सर जिनकी हम सबसे अधिक परवाह करते हैं वही हमें कम समझते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी नियति उनके विचारों से तय नहीं होती। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे कर्म निर्धारित करते हैं। विश्वास सभी समस्याओं को हल करने की कुंजी है। जो व्यक्ति निंदा और आलस्य पर विजय पा लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता। जीवन में कोई भी स्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि उसका हल ना हो। जो ठहर गया वह केवल समय का इंतजार करता रहेगा, लेकिन जिसकी सोच ठहर गई वह जीवन के वास्तविक अर्थ को खो देगा। यह संसार बदलेगा या नहीं यह निश्चित नहीं है, लेकिन यदि तुम स्वयं को जागरूक कर लोगे तो संसार की कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अपने विचारों को ऊंचा रखो, अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यही तुम्हारी सच्ची यात्रा होगी। जीवन में कुछ उसूल ऐसे भी होते हैं जिन्हें मजबूरी में तोड़ना पड़ता है। कभी कभी वहां भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं जहां गलती तुम्हारी नहीं होती, क्योंकि हर सत्य को यह संसार नहीं समझता। अहंकार में अंधा व्यक्ति न अपनी गलतियां देख सकता है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां पहचान सकता है। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो, ताकि जब फसल कटे तो तुम्हें पछताना ना पड़े। बुरे कर्मों की फसल केवल धूख लाती है और अच्छे कर्मों की फसल जीवन में शांति और संतोष देती है। यदि कोई अपना जीवन से चला जाता है तो संसार नहीं रुकता, लेकिन मन का कोई कोना अकेला हो जाता है और जीने का तरीका बदल जाता है। जब जीवन किसी अपने की कमी महसूस करने लगता है तब वह पहले जैसा नहीं रह पाता। दुनिया में नियत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन लोग उसे दिखावे से तौलते हैं। यहां किसी को तुम्हारे सच्चे एहसासों की परवाह नहीं। हर कोई बस अपने मतलब के लिए रिश्ते निभाता है। माँ बाप का सहारा बनो, क्योंकि वे यदि कुछ नहीं कहते तो इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वे केवल अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन उनका असली सुख तुम्हारे साथ होने में है। जीवन में हमेशा तैयार रहो, क्योंकि ना मौसम का भरोसा होता है और ना ही इंसानों का। कब कौन बदल जाए यह कोई नहीं जानता। आंखों में किसी की तस्वीर सजा लेना आसान है, लेकिन उसे दिल में बसा लेना असली प्रेम है। कुछ लोग ख्वाबों में भी उतने ही पास रहते हैं जितने कभी वास्तविकता में हुआ करते थे। उनकी यादों के सहारे जीना तो संभव है, लेकिन उनके बिना जीने का अर्थ बदल जाता है। कागज कभी खुद नहीं रोते, लेकिन कई बार यह इंसान को रुला देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या फिर किसी की मेडिकल रिपोर्ट, इनमें लिखे शब्द जीवन में गहरे निशान छोड़ जाते हैं। जब कोई रूठ जाता है तो कसूर किसी का भी हो, पहल वही करता है जिसके मन में प्रेम और अपनापन होता है। सच्चे रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वे अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम से आगे बढ़ते हैं। ना मैं खुशी खरीद सकता हूं, ना गम बेच सकता हूं, फिर भी हर दिन जीवन की राह पर निकलता हूं, क्योंकि कर्म करना मेरा धर्म है। यह संसार हर किसी को उसकी मेहनत का मूल्य नहीं देता, पर तुम्हारे भीतर का समर्पण, तुम्हारी नियत, तुम्हारी निष्ठा, यह सब मेरे पास सुरक्षित रहते हैं। जब तुम हर दिन कमाने निकलते हो तो केवल रोटी नहीं, आत्मबल भी अर्जित करते हो, और यही अर्जुन तुम्हें उस दिन थामता है जब दुनिया तुम्हें गिरा देना चाहती है। इस संसार से थोड़ा संभल कर चलो, क्योंकि यहां लोग पहले तुम्हारी खुशियां छीनते हैं, फिर पूछते हैं क्या तुम खुश हो। यह दिखावे का युग है, जहां भावनाओं की नीलामी होती है और संवेदनाओं की बोली लगती है। इसलिए हर किसी को अपनी आत्मा तक पहुंचने का अधिकार मत दो। जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे की पीड़ा नहीं समझते, उन्हें तुम्हारी चुप्पी का रहस्य जानने का कोई हक नहीं। मैंने भी देखा है
जिंदगी की गाड़ी से जब पीछे देखने वाले शीशे हट जाते हैं तो यात्रा हल्की हो जाती है। तुम जब बार बार उन्हीं लोगों को देखते हो जो तुम्हें कोसते रहे, तुम्हारे अतीत को घेरे रहते हैं, तो तुम अपने वर्तमान को कभी स्पष्ट नहीं देख पाते। आगे बढ़ने का मार्ग तभी स्पष्ट होता है जब तुम पीछे छूटे शब्दों, कटाक्षों और बुराइयों को पीछे ही छोड़ आओ। जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो घड़ी को देखो ताकि तुम्हें समय का मूल्य समझ में आए, लेकिन जब तुम कुछ सच्चा और अर्थपूर्ण कर रहे हो तो घड़ी से आंखें हटा लो, क्योंकि तब तुम समय को नहीं, समय तुम्हें नाप रहा होता है। दिशा और समय यदि भ्रमित हो जाए तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत हो सकता है। इसलिए जागो और ध्यान रखो कि तुम किस ओर बढ़ रहे हो। आसमान कभी खाली नहीं होता, कोई आता है कोई जाता है, फिर भी वह अपना विस्तार नहीं छोड़ता। इसी प्रकार जीवन में भी लोग आते हैं, कुछ साथ निभाते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं, पर तुम्हें अपने भीतर की व्यापकता को नहीं खोना है। जो गया उसे अनुभव बना लो और जो आया है उसे समझदारी से स्थान दो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय की चाल समझ लेता है वह पीछे नहीं छूटता। रात को जब तुम उलझनों को सुलझाकर सोते हो तो सुबह वे और उलझी हुई मिलती हैं, क्योंकि समस्या कभी केवल परिस्थिति में नहीं होती, दृष्टिकोण में होती है। जब तुम अपना दृष्टिकोण बदलते हो तब वही उलझन अवसर बन जाती है। समाधान सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है, वह आंतरिक समझ से उत्पन्न होता है। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे सहन मत करो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम पीड़ा को आमंत्रण दो, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हारा शिक्षक बनकर आया है, जिसने तुम्हें दिखा दिया कि इस संसार में कौन कौन से चेहरे मुखौटे पहने हुए हैं। हर चोट, हर धोखा, हर हार, यह सब तुम्हारी शक्ति को आकार दे रहे हैं। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे अनजाने में तुम्हें ऊंचा उठाने का कारण बनते हैं। यदि तुम सीख लेने का साहस रखते हो, कभी किसी की चालाकी से हार जाना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी निष्कलंकता का प्रमाण है। लेकिन हार को अनुभव बना लो, तब वह पराजय नहीं, तैयारी है। जो गिरकर उठता है वह केवल आगे नहीं बढ़ता, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। तुम्हें तो बस यही देखना है कि जो तुम सीख रहे हो वह तुम्हें कटु ना बनाए, तुम्हें कठोर ना बनाए, बल्कि तुम्हें और अधिक स्पष्ट, साहसी और शांत बनाए। और अंततः इस संसार में सबसे बड़ी विजय वही है जब तुम सब कुछ देखकर भी अपने भीतर का संतुलन ना खो, जब तुम हर शोर के बीच भी मौन को साध लो, जब तुम हर टूटन के बाद भी मुस्कान से अपना उत्तर दो। तब तुम ना केवल जीवित हो बल्कि उस दिव्यता के निकट हो जहां मैं तुम्हारे साथ हूं। इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है, लेकिन हमें अपनी जरूरतों को समझना ज्यादा जरूरी है। जो मेरे कड़वे शब्दों की सच्ची नीयत समझते हैं वही मेरे सच्चे साथी होते हैं। जीवन के सफर में हम उस दिन सच में बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद पोंछकर फिर से खड़े हो जाते हैं। बहुत शांत रहने वाले लोग अक्सर बहुत कुछ कहते हैं, सिर्फ हमें उन्हें सुनने का मौका देना चाहिए। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को अपना फायदा उठाने का मौका दें। इसीलिए बेहतर यह है कि हम किसी बेहतरी के पीछे इतना ना भागे कि असली बेहतरीन को खो दें। हम डरते हैं क्योंकि वह हमें असुरक्षित बनाकर हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वह खुद को यह तसल्ली दे सके कि उसने जो किया वह सही था। लेकिन हमें यही याद रखना चाहिए कि जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी सोएं। यही जीवन का सच्चा सुख है। हम पूरी जिंदगी अच्छी और बुरी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन की असली खुशियां तब मिलती हैं जब हम सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। जिन लोगों को आप अपने कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं, अक्सर वही लोग हमारे मजाक का कारण बनते हैं। मोहब्बत की कदर करने वाले अक्सर दुखी होते हैं, क्योंकि यही मोहब्बत उन्हें रुला देती है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, और जिन लोगों ने दूसरों को रुलाया उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। सच्ची मोहब्बत जिनसे होती है उनकी इज्जत मोहब्बत से भी बढ़कर होती है। अगर आप अकेले होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वही लोग जिनसे आप उम्मीद करते हैं वे ही आपको निराश करते हैं। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता तो हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होती है। हमेशा खुद से उम्मीदें रखो,
क्योंकि दूसरों से उम्मीदें सिर्फ दुख देती है, जबकि खुद से उम्मीदें हमें प्रेरित करती हैं। आपका दिल बहुत कीमती है, इसे वही रहने दें जो वाकई इसके लायक हो। आत्मा को शुद्ध बनाए रखें, दुनिया को माफ करें और परमात्मा को निरंतर याद रखें। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है जो हर हाल में आपका साथ दे, क्योंकि लोग आपके सफल होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन वे कभी नहीं सोचेंगे कि आपने सफलता तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं। और याद रखें, नियत वही सही होती है जो सही दिशा में रहती है। सच्चाई का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही वह मार्ग है जो आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को उसकी वास्तविक पहचान तक ले जाता है, जो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है और दूसरों की भावनाओं को समझता है। वह इस संसार में सच्चे अर्थों में जीता है। आत्मा की शक्ति को पहचानो, क्योंकि हर बाधा से बड़ा तुम्हारा आत्मविश्वास है। हर असफलता एक नई शुरुआत की ओर ले जाती है। हार को अपनी कमजोरी मत बनाओ, इसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ। जो डर से ऊपर उठ जाता है वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है, इसे अतीत की परछाइयों में मत गवाओ। रिश्तों में गहराई और मजबूती केवल विश्वास से आती है। जो दिल से जुड़ते हैं वे रक्त संबंधों से भी ज्यादा मूल्यवान होते हैं। यह मत भूलो कि हर रिश्ता तुम्हारे कर्मों पर आधारित होता है, इसलिए हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो। दुनिया में लोग बदलते नहीं, बल्कि अपने असली चेहरे दिखाते हैं। उनके शब्दों और व्यवहार से घबराओ मत, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला ना सके। हर मुश्किल घड़ी तुम्हें सिखाने और निखारने के लिए आती है। इसे तुम्हारा अनुभव समझो और आगे बढ़ो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि जो वक्त तुमने गंवा दिया वह कभी वापस नहीं आता। तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी कद्र करो, और जो नहीं है उसकी लालसा में अपनी शांति मत गवाओ। जीवन में हर चीज की शुरुआत तुम्हारी सोच से होती है। सकारात्मक रहो, क्योंकि यही ऊर्जा तुम्हारे आसपास के माहौल को भी बेहतर बनाएगी। हर इंसान की कीमत उसके संस्कारों और कर्मों से तय होती है, इसलिए खुद को अंदर से इतना सुंदर बनाओ कि लोग तुम्हारी असली पहचान को समझें। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होती है। इसे अपनाओ और अपने भीतर की आवाज सुनो। जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखते हैं वही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी होते हैं। भरोसा करो, लेकिन समझदारी के साथ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं उनकी कद्र करो, और जो तुम्हें समझते नहीं उनके लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो। जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे शिकायतों में मत घमाओ, बल्कि हर दिन को उत्साह और सच्चाई के साथ जियो। जो लोग दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करते हैं उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। नहीं कि वह कड़वा है, खुदगर्जी की है कि उसे मीठा पसंद है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम परिस्थितियों को समझकर उन्हें सहज रूप से स्वीकार करते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अंदाज से, कभी नजरअंदाज से। जब हम समझदारी से जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो कठिनाइयां हल हो जाती हैं। शरीर जिनके सुंदर हैं दुनिया उन्हें पसंद करती है, लेकिन आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। सच्ची सुंदरता भीतर से आती है, और जो अपने आंतरिक गुणों को उजागर करते हैं वे जीवन में सच्चे सुखी होते हैं। अहंकार से भरा इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, जबकि संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देकर खुश होता है। विनम्रता और सम्मान सच्ची शक्ति है, यही जीवन का असली मार्ग है। कोई बढ़ाई करे या निंदा, लाभ आपका ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देगी, और निंदा समझदार व्यक्ति हमेशा चुप रहता है और बहस करने में समय बर्बाद नहीं करता। जिसकी असली कीमत होती है उसकी बोली नहीं लगती। अगर किसी हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। सच्चे मूल्य की पहचान तब होती है जब परिस्थितियां कठिन होती हैं। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, बाकी दिमाग खुद तरकीब निकाल लेगा। जब इरादा स्पष्ट हुआ है तो रास्ते भी अपने आप खुलने लगते हैं।
जीवन में वही सफल होते हैं जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं और उनके लिए कर्म करने से पीछे नहीं हटते। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी कभी ना कभी रोना पड़ता है। कर्मों का चक्र चलता रहता है और जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौट कर मिलता है। इसीलिए ने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखो, क्योंकि यही अंत में तुम्हारी असली पहचान होंगे। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर ले तो उसे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दरवाजे के दोनों तरफ होती है। जो तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर कर रहा है उसे यह मत जता कि तुम उसके बिना अधूरे हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारी अपनी है और तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच्चे अपने होंगे वे तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे और जो केवल स्वार्थ के लिए थे वे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाएंगे। यही संसार की सच्चाई है और यही तुम्हारे जीवन के रिश्तों की असली पहचान। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे खो दोगे। अतीत केवल अनुभव के लिए होता है, जीवन जीने के लिए नहीं। जो बीत गया उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन का असली सौंदर्य भविष्य में छिपा होता है। अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि जब तक तुम